नमस्कार, मैं भारत संजीव आजाद और आप देख रहे हैं बीजेपी की एक नजर आईना। साथियों, आज हम आपको गाजीपुर बॉर्डर की कुछ तस्वीर, कुछ वार्ता किसानों के साथ दिखाने जा रहे हैं। किसानों का जो स्थिति है, जो हाल है, वास्तव में इस आंदोलन में एक ही आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन बन चुका है। आज तक, जैसा कि वहां जाकर मुझे ज्ञात हुआ, पता चला, लगभग 32 किसानों ने, हमारे अन्नदाताओं ने अब तक अपनी इस आंदोलन में जान गंवाई है। इस आंदोलन ने क्या क्या दिखाना है और क्या क्या देखने की स्थिति बनी हुई है, बहुत विचारणीय प्रश्न बनता जा रहा है। आज की तारीख तक जब आज पहुंचा, जब मुझे पता चला कि 32 किसान इस आंदोलन के चलते 23 दिन के अंदर अब तक इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं, तो बड़ा दुख हुआ और दर्द की बात है। 20 तारीख को सारे किसान भाई मिलकर उनको श्रद्धांजलि सभा भी शुरू कर रहे हैं वहां पर। तो आज गाजीपुर बॉर्डर पर जो हुआ, जो देखा, जो किसानों से वार्ता हुई, हम आपको दिखाने का प्रयास, और उनके जो उनका सोचना है, जो कहना है, हम सब का भी यही कहना है कि माननीय मोदी जी, हठधर्मी से काम नहीं चलता। एक कानून आपने किसानों के लिए हित में बनाया तो आपको बताना चाहिए था, और अगर इस पर कोई शंका किसानों की है तो उस शंका को दूर करने के लिए आपको आगे आना चाहिए। आप कच्छ में जाकर किसानों से वार्ता कर सकते हैं, तो आपको दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों से ही वार्ता करनी चाहिए और उनको संतुष्टि देनी चाहिए, उनको आश्वासन देना चाहिए कि जब तक आपकी शंकाओं का निवारण नहीं कर लेंगे तब तक हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। इससे किसान भाई, हमारे अन्नदाता, जो अपनी प्राणों तक न्यौछावर करने पर उतारू हैं, जो सीधे कह चुके हैं कि हम अपनी मांगों को, अपने अधिकारों को, अपने हक के लिए तब तक लड़ते रहेंगे, चाहे 4 महीने लगे, चाहे 6 महीने लगे, चाहे साल भर लगे, हम जाने वाले नहीं हैं। तो वो किसान, आपकी जनता, सेवक, सभी लोग, आप कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, वो बेचारे किसानी, कृषि की सेवा करके हम लोगों का पेट भरने का कार्य करते हैं, एक अन्न को पूरे देश के लिए देने का कार्य करते हैं। आज 32 किसान अपने प्राणों की आहुति दे चुके। ये एक बहुत ही शर्म का विषय है और आपको और आपकी सरकार को तत्काल प्रभाव से एक निर्णय लेने में शायद संकोच नहीं करना चाहिए। आपका बड़प्पन ही होगा अगर किसान भाई की दुविधा है, शंका है, उसको निवारण करने के लिए सिर्फ आपको एक शब्द कहना है कि तब तक इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे जब तक आप लोगों की समस्या का निवारण ना कर लें, आपके हिसाब से जो संशोधन कहें वो ना कर दें। और मैं अब आपको दिखाता हूं क्या कहा किसान भाई में। आप सभी का स्वागत है। आज जिस तरीके से हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई इस महामारी में, ठंड के अंदर सड़कों पर आकर अपनी मांग, अपने किसानों की मांग के लिए, अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो एक देखने की बात है। भारत सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। इस समय हमारे साथ यहाँ पर सेवा कर रहे हैं किसान भाइयों के, हमारे साथी हमारे साथ खड़े हुए हैं। हम आप सबका बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इस तरीके से जिन किसान भाइयों की सेवा कर रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नवीन है और मैं पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस चैनल का कि आप जैसे चैनल दिन भर आते हैं और पूरी समस्या ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चैनल्स ने तो अपना नाम बना रखा है, वो तो उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। बाकी इस चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर कब से आए हैं। देखिए, आज मैं 23वां दिन है यहाँ पर, 23 दिन हो गए हैं और किसान डटकर यहाँ पर बैठा हुआ है। और इतनी कड़क ठंड में इस तरीके से 6 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, क्योंकि किसान के हौसले एकदम खड़े हैं आज भी उस तरीके से कि हम अपनी 3 जो बिल हैं उनके लिए उनको रद्द करने तक और MSP गारंटेड कराने तक तब तक यहाँ बैठे हैं। इस तरीके से अभी अच्छा चला है हमारे किसान भाई यहाँ पर उनका अपना आंदोलन, उनका बलिदान हुआ है और वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो जानना चाहूँ कि ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ। देखिए, हमारे कमेटी और जो भी चीज़ों को फॉरवर्ड है, वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने 20th डेट डिसाइड की थी कि 20 तारीख को
तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दी जाए और जिस तरीके से श्रद्धांजलि देकर उन्हें उनके परिवारों को जाना जाए कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे, कि क्या किसान की जो यहाँ पे जो आ गया वो एक किसान है, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, कि कोई जात पात से पहले वो एक किसान है। और तमाम भाइयों और हमारी फ्रंटियर्स का यही कहना था कि आज एक दिन उनके लिए निर्धारित कर और उनके जीवन पर कुछ रोशनी डाली जाए। हाँ। देखिए कितना शर्म की बात है सरकार के लिए कि इस समय 28 किसान भाई जो इस आंदोलन में आने के बाद अपना इस आंदोलन में बलिदान दे चुके हैं और आप सब लोगों ने 20 तारीख को डिसाइड किया है उनको श्रद्धांजलि देने को और उनके परिवार के और उनके बारे में बताने के लिए, ताकि पता चले इस देश को, इस सरकार को कि किस तरीके से किसान भाई अपनी इस मांग को लेकर लड़ रहा है, लेकिन भारत सरकार के कानों पर क्यों नहीं लड़ रही है। मोदी जी क्या चाहते हैं, जिस तरीके से नोटबंदी का एक अध्यादेश लाने के बाद नोटबंदी लेकर आए उनको फायदा मिला, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पे उनकी सरकार बनी। इसी प्रकार से किसानों को परेशान करने की जो किसान ने की मांग नहीं करी है, किसान को कोई कानून नहीं चाहिए, आप उसको जिद क्यों कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब किसानों को कोई भी चीज आज तक कोई मांग नहीं थी, किसान अपना बढ़िया तरीके से कार्य कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, कोई बिल लेके आए हैं तो आप लोगों की क्या समस्या है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है किसान को, आप इम्प्रैक्टिकल तौर पे आपने ये जो बिल्स हैं आप इम्प्रैक्टिकल मतलब आपने कोई रियलिटी नहीं जानने की कोशिश की कि किसान चाहता क्या है। किसान चाहता था एपीएमसी मंडियों में तरमीम किए जाए और किसान ये चाहता था कि आप जो उसकी फसल का रेट है एमएसपी को गारंटेड कर दीजिए। कौन कहता है आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाइए, कौन कहता है आपको एसेंशियल कमोडिटीज में इतने अमेंडमेंट्स ला के आप जितना मर्जी उसका भंडारण की आप एक आपने चीज खोल दी है कि जितना मर्जी को भंडारण कर सकता है। आप बात करते हैं एपीएमसी मंडियां खत्म नहीं होंगी, मैं एक प्रश्न करता हूँ, एपीएमसी मंडियां आपने बिल अपना जो अगर मैं एक्ट की बात करूं तो आपने उसमें लिखा है कि 6 से 6.5%, 7% जो टैक्स एक आड़तिया दिया करता था उसे देने की जरूरत नहीं है। आप पैन कार्ड के माध्यम से जितनी मर्जी फसल स्टॉक कर सकते हैं। तो भैया जो पहले के आड़तिया एक आड़त में 6.5% देकर चला रहा था वो क्यों चलाएगा, वो बाहर आके खरीदेगा, ऑटोमेटिकली एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएंगी। और दूसरी चीज आपने कहा वन नेशन वन मार्केट, और दूसरी तरफ आप कहते हैं एपीएमसी मंडियां भी बंद नहीं होगी, तो भैया वन नेशन टू मार्केट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो गन्ना किसान जो गन्ना बेचता है वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट के सोसाइटी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसमें 14 दिन का पेमेंट का प्रावधान होता है। पर आप रियलिटी पर आए 14 महीने उनकी पेमेंट नहीं मिलती और आप बात करते हैं 14 लाख रुपए देने की। मोदी जी हमें 14 लाख नहीं चाहिए आपके, हम तो रियलिटी की बात करते हैं। आप ग्राउंड रियलिटी पर आइए, देखिए किसान कितना परेशान है, इतनी ठंड पर बैठकर यहाँ किसी किसान के कोई और मुद्दे नहीं है। आप एमएसपी गारंटेड कर दीजिए और तीनों कानून रद्द कर दीजिए, किसान खुश और आपके मैं तो ये कहूँगा आपके नारे मारता जाएगा घर तक। तो कहीं ना कहीं रियलिटी देखनी चाहिए, जो सरकार है मौजूदा सरकार है उसको ये चीजें समझनी चाहिए। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें कह देते हैं कि किसान खेतों में ही अच्छा लगता है। एक योगी जी का उन्होंने कहा था किसान खेत में अच्छा लगता है रोड पर नहीं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो एक संत महात्मा होता है वो मंदिर में अच्छा लगता है, गुरुद्वारे में अच्छा लगता है, वो राजनीति में अच्छा नहीं लगता। तो चीजें रियलिटी में आने देखने की जरूरत है, बहुत चीजें अलग हैं। केवल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना भैया वो परेशान है हम उनकी सुनेंगे, ऐसे नहीं होता। आप ग्राउंड रियलिटी पर आए, यहाँ आए, आप बैठ के बात होगी। भंडारण को लेके जो एक नीति बनाई गई, अगर ये इसको अनलिमिटेड कर दिया जाएगा उससे देश की जनता पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए सबसे बड़ी बात, मान लीजिए एक उदाहरण देता हूँ, आपके व्यूअर्स भी जो भी मुझे देख रहे होंगे आपके चैनल के माध्यम से, मान लीजिए मेरे पास सरसों का तेल और उसका बल्क क्वांटिटी में मेरे पास पड़ा है और मान लीजिए उसका रेट 140-50 रुपए है। मैं उसको 140 में क्यों दूंगा अगर मैं पूरे शहर में मेरे पास अकेले के पास सरसों का तेल पड़ा है, मैं उसे 300 में बेचूंगा, 350 में बेचूंगा, तो इससे सबसे बड़ा असर जाएगा इसमें। हम इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और हमारे साथ इसमें इंदिरापुरम का जो गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान जी हमारे साथ में हैं। अब जानना चाहेंगे प्रधान जी, यहाँ पर आप लगातार सेवा कर रहे हैं, किसान भाई हमारे अन्नदाता सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब ये बिल इनके समझ में नहीं आ रहा, अनपढ़ आदमी आप कह रहे हो ये पढ़े लिखे नहीं, इनको बिल समझ नहीं आता, तो क्यों इनके मुंह पे थोप रहे हो? आप बिल को वापस दीजिए ना, अपने घर जाए। हम इतने ठंड में सोने का किसी को शौक पड़ा हुआ है तो सरकार इनसे क्यों मनमानी कर रही है? इस करके सरकार का पहले ही प्री प्लान था, जो पहले के वेयर हाउस खुले थे उनका पहले ही प्री प्लान था। और ये जो लाए हैं बिल
ये लॉकडाउन में जब कोई भी इंडिया में कार्रवाई नहीं चली उस टाइम पे इनको जारी करने का क्या इनका अंदेशा था, ये अभी तक किसी को सरकार का किसी आम आदमी को भी समझ नहीं आया। इस तरह सरकार जब किसानों ने जिनके लिए बिल बनाया उनको समझ नहीं आ रहा, तो कृपा करके आप बिल वापस दिए, किसान अपने अपने घर जाए, उनको क्या जरूरत है ठंड में बैठने की। इस कोरोना काल में सरकार की सोच पर इस समय लोग शक होता है कि इस समय बिल को लेकर क्यों आए। आज जिस तरीके से किसान यहाँ परेशान है और जैसा पता चला है कि सर 28 लोग इस आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं, बलिदान हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। उनके ये सच 28 लोग के आसपास कितनी गिनती? 28 नहीं है, ये 32 हो चुकी है और सरकार अभी तक सोई हुई है। उनको ऐसा लगता है इन किसानों से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए जो अनाज उगाएगा अंबानी या रिलायंस उगाएगा, ये किसान नहीं उगाएंगे, उसकी तो उन्हीं को हैंडओवर करना चाहते हैं। और जब तक किसान जिंदा है, जब तक यहाँ बैठे हुए हैं, हम अपनी मांगे मनवा के जाएंगे। और दिल्ली को आज 26 जनवरी से पहले अगर ये करते हैं तो 26 जनवरी आपको पता है कि यहाँ पे दिल्ली की परेड होती है और सिक्योरिटी टाइट होती है, बट किसान नहीं जाएंगे अपने घर तक जब तक ये अपना बिल को वापस नहीं लेते, जब तक उसमें जो चेंजेस चाहिए वो नहीं करते। और किसानों के लिए और एक मैसेज दे रहे हैं कि ये यहाँ पे पिकनिक बना रहे हैं, खाने पीने का। हमारे सिख जो हमारी कम्युनिटी है, तो लोगों को खिलाना जानते हैं, तो हम खुद नहीं खाएंगे क्या हम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखेंगे क्या? लोगों को जो बढ़िया खिलाते हैं हम अपने लिए खाएंगे। पर जो दोगी मीडिया है वो मैसेज दे रही है खाना पीना चल रहा है, पिन्नी है। यहाँ 5 ट्रक भर के पिन्नियों के आए हैं गाँव से, उनका खाना पीना आता तभी लेके आए हैं, वो कहीं से परचेज नहीं करके लाए, खुद बनाते खुद खाते हैं। तो जब दूसरी कम्युनिटी की अपनी सेवा लॉकडाउन में हुई तब इनको याद नहीं आया कि ये उग्रवादी हैं या भिंडरावाला की फोर्स है। आज इनको भिंडरावाला फोर्स, उग्रवादी, शाहीन बाग सब कुछ याद आ गया। आज ऐसी मीडिया छोड़ी हुई है कि आंदोलन खत्म हो, अपने घर जाए। जो झूठ सच सब ज्यादा टीवी पे उस पर डिस्प्ले करा, सच की आवाज कोई नहीं उठा रहा। आज सरकार की करनी और कथनी में कितना बड़ा अंतर है ये देखने लायक हो गया। मोदी सरकार के कानों पर इस समय जू नहीं देख रही है। 32 किसान भाई हमारे शहीद हो चुके और वो उसके बाद भी आंदोलन जारी थी ठंड में, इस महामारी के अंदर, जहां वो कहते हैं 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। उस स्थिति में किसान किस तरीके से अपनी जान पर खेलकर अपने किसानों के लिए पूरे देश की बात कर रहे हैं। अगर जिस तरीके से भंडारा काल शुरू होता है तो कितना बड़ा देश पर असर पड़ेगा। अगर ये भंडारा जो उन्होंने निकाला है भंडारा कर सकते हैं, तो देश की जनता पर क्या असर पड़ने वाला है। देखो जी, जब एक बहुत पूंजीपति आदमी अपने यहाँ स्टोर कर देगा, आज ही जो चीजें इतनी महंगी होती जा रही हैं, कल को ये राशन पानी आम आदमी के लिए लेना मुश्किल पड़ जाएगा। आज जब किसानों से मंडी में आता तो फिर उसके बाद क्या अपने आवाज दुकानों पे आ जाता है, मार्केट में आया था। पर जब ये बड़े बड़े माफिया के पास पहुंचेगा जिनके पास स्टोर करने की कैपेसिटी है, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि इन चीजों का मूल्य कहाँ का कहाँ जाएगा, जिसका असर पूरे देश में पूरे आम आदमी पे पड़ेगा। तो उसके बाद सरकार को कोई परवाह नहीं, ना आम आदमी की ना किसानों की, पर उनको परवाह है 2 माफियाओं की जो इतने बड़े इंडिया को लगभग खरीद चुके हैं। सारा लगभग इंडिया बिक चुका है उनके हाथों में, और रही से असर खेती की और इनकी जमीनों की थी। अब इनके ऊपर भी शिकंजा कस दिया है। उसी शिकंजे को लेके आज ये आके सड़क पे बैठे हुए हैं। अगर ये आज धरना नहीं करते, अपने घर में बैठते हैं, कल को इनके बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे। उनके पास ना जगह रहेगी, ना खेती करने का कोई भी साधन रहेगा, तब ये उनके बच्चों को आना पड़ेगा। इस करके आज इनको बैठना पड़ेगा सड़कों पे। ये बिल वापस लें तो ये अपने घरों को वापस जाएंगे। चाहे ये 6 महीने लगा रहे हैं हमारा मोर्चा, 6 महीने भी लंगर पानी का पूरा इंतजाम यहाँ पे लेके भी आए, हम भी इनकी सपोर्ट करेंगे। ये देखिए, सरकार से पूरी तरीके से मांग है कि जब तक अपने वो कानून को वापस नहीं लेते हैं, इस पर विचार नहीं करते, तो यहाँ से किसान हटने को तैयार नहीं है। और इस ठंड में, इस महामारी में हम सब लोग भी पूरे देश की तरफ से एक अपील करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आप थोड़ा शर्म करिए और अपनी इस करनी पर और कथनी पर करते हुए इस किसान कानून को वापस लीजिए। आज यहाँ पर हर तरीके से, हर जगह से, आप कहाँ से आए? आप उत्तर प्रदेश से हैं। सभी लोग सभी जगह से पहुंचे हुए। आप सब कहाँ? दिल्ली से। पूरे पंजाब, यूपी, दिल्ली, बिहार सब यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। लेकिन सरकार क्या मन बनाकर बैठी है, इस पर कोई सोच नहीं पा रहा है। और जो मीडिया, भारत के अंदर बड़ी बड़ी मीडिया थी, उन लोगों ने, अब वो मैनेज होना क्या काम जानते हैं, वो मैनेज हुए। आज किसान भाइयों ने उनको यहाँ से भगाया है। हम सबका, जितने भी यूट्यूब चैनल चलाने वाले साथी हैं जो इस तरीके से सोशल मीडिया वर्क कर रहे हैं, सबसे अनुरोध है कि इस आवाज को बढ़ाते रहना, घटाने काम मत करना। हर जगह जाकर अपने अपने चैनल के माध्यम से इस आवाज को आगे बढ़ाइए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप कुछ कहना चाहेंगे? यही कह रहे हैं, ये जो इन काले टिकटों को आप ले, बाकी हमारे जो आगे मोर्चा किया हुआ, उन पर मेरे को मैसेज आया, उनका डिस्प्ले आया और मेरे को मैसेज हमारा तो है कि किसानों के हित के लिए कह रहे हैं, हम लाए हैं।
किसान जब चाहता ही नहीं है तो इन्हें क्या हितों की दिक्कत पड़ी है, तो वापस ले लें अगर हमारे हित के लिए है। अगर किसानों के हित के हैं तो इस कानून को वापस ले लें। किसान नहीं कोई कानून चाहता है। प्रधान जी बराबर सेवा कर रहे हैं। आपके गुरुद्वारे में भी मैं परसों गया था, बहुत लोग रुके हुए। प्रधान जी आपने जिस तरीके से सेवा करी है, हर तरीके के लोग आपके पास आपको स्थान दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, और थोड़ा सा जिस तरीके से सरकार के कुछ जो दलाल आप लोगों ने कहा है वो गलत तरीके के भ्रमित कर रहे हैं कि क्या ये व्यवस्थाएं एक बार दिखाइएगा, ये क्या पाकिस्तान से हर चुनाव भी पाकिस्तान और चाइना पर चला जाता है। आज किसानों की लड़ाई पाकिस्तान और चाइना की तरफ भेजने की कोशिश करी जा रही है। तो प्रधान जी चाहूंगा थोड़ा सा आप देखो जी, जो मीडिया ने छोड़ रखा है, इनका काम कुछ नहीं है। वो हमेशा इसमें नेगेटिव पॉइंट ढूंढ रहे हैं किसानों में। किसान सीधा साधा आदमी, उनमें नेगेटिव पॉइंट क्या ढूंढोगे? तो वो अपना आंदोलन लेके चले हुए हैं, उनमें भी बुराइयां, उनमें भी कमियां पेशियां सब कुछ निकाल रही है गोदी मीडिया ने सबसे बड़ा काम किया। इस जो मोर्चे को शाहीन बाग का नाम पहले दिया गया, फिर उसके बाद ये उग्रवादियों को शरण स्थल के लिए बोला गया, उसके बाद ये खाना पीना इनका बहुत बढ़िया चल रहा है। जो इनसे हो सका सब कुछ इन्होंने कर लिया, बट ये हमारा इतना शांतिपूर्वक आंदोलन है कि इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अब आम पब्लिक को ये बाहर क्या बगला रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो चीजें आम पब्लिक जाने। बट मैं आम पब्लिक से एक अर्ज करता हूँ, आप किसान मिट्टी से मिट्टी हो गए, आपके लिए अन्न पैदा करता है, उसी से हमारा देश चल रहा है। कृपया इनके साथ लगिए और ये रिलायंस और अडानी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार करिए, तभी इनकी आंख खुलेगी सरकार की, तभी इनका कोई भला हमारे किसान भाइयों को हो पाएगा। सबसे मेरी अर्जी यही है कि आप अडानी का और रिलायंस के पेट्रोल पंपों से पेट्रोल चलाना बंद कीजिए, अडानी के प्रोडक्ट्स बंद कीजिए, फॉर्चून तेल बंद कीजिए, तब इनकी नींद खुलेगी, तब ये सरकार को जाए। क्योंकि सरकार के हाथ में नहीं है, ये इन दो माफियाओं के हाथ में चला गया जो सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक हमारे मोदी जी नहीं जाएंगे। देखिए किस तरीके से वह सिख समाज एक ऐसा समाज है जो हर जगह अच्छाई बुराई सब जगह भोजन व्यवस्था, खाना, कपड़ा, हर चीज के हमेशा करते हुए आए हैं। आज जब इस तरीके से आंदोलन में सहयोग शुरू किया तो किस तरीके की बातें शुरू करी मीडिया ने, आज उस मीडिया को भी जवाब मिला है। हम सभी लोग जिस तरीके से समाज के अंदर आप लोग कहीं भी देखिए वहाँ लंगर चलते हैं, जितने आंदोलन दिल्ली के अंदर हुए या कहीं भी हुए, हमेशा वहाँ पर भोजन व्यवस्था सबसे पहले सिख समाज ने आगे बढ़ के आकर करी। और पहले बार भी वो किसी ना धर्म को जानते, ना जाति की बात करते, सिर्फ एक ही बात करते, सेवा भाव। और एक सेवा भाव के तरीके आप लोग की सेवा कर रहे हैं, उस पर आपको ऊपर इस तरीके से कहा गया, अलग अलग लगाए गए आतंकवाद, सारी चीजें लगाई गई। हम लोगों को दुख होता है और एक संदेश मोदी जी को इसके लिए आपका जरूर है जाना चाहिए कि उस बात को समझे, इस प्रकार की कोसी हरकत करना इसको बंद करिए। मैं सरकार को निवेदन करता हूँ, आप एक दिन यहाँ पे 2 घंटे के लिए रात को 8 बजे के बाद आइए, आपको इनकी परेशानी समझ आ जाएगी। जो इतनी ठंड में किसान जहाँ बैठा हुआ है, नहा रहा है, धो रहा है, यही कपड़े धो रहा है, एक बार आप इस इन्वायरमेंट में 2 घंटे अपने व्यतीत कीजिए या अपने किसी मंत्रियों को भेजिए, तो आपको पता चल जाएगा ये कितने जेन्युइन और जमीन से जुड़े हुए किसान हैं जो अपनी जेन्युइन मांग लेके आए हैं। कृपया करके अपनी चीज छोड़ दीजिए और इनकी मांग मानिए। ये यहाँ से जाने वाले नहीं, आप समझो कि कोई ना कोई फूट डलवा के वापस भेजोगे, ये नहीं जाएंगे। ये बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे जब तक आप इसका डिसीजन नहीं निकालते जाएंगे। सरकार से अपील ये है कि 2 घंटे पर यहाँ पर जरूर आए, इस ठंड में, कड़कती ठंड में आकर देखें कि किसान किस तरह परेशान हो रहा है। साथियों, देखा आपने, किसान अपनी बात रख रहे हैं, किस तरीके से बात को कहना चाह रहे हैं, और उनकी मांग भी हम लोगों को सोचना जायज है और उनकी शंका भी जायज है, और इसकी शंका का निवारण करना अब भारत सरकार का कार्य है। और हम सब लोग आज सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि आज उन्होंने वहाँ से जो बड़े राष्ट्रीय चैनल हैं उनको भगा दिया गया और हम लोगों के साथ वार्ता करने को लोग तैयार हुए। हम लोग जा रहे हैं तो हमारे सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, अपने मन की बात भी कह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात सबको सुनाई। आज किसानों की मन की बात, उनकी मन की पीड़ा, उनके मन का संशय सब किसान आपके सामने रख रहा है, और हम अपने भारतीय हिंद फौज के चैनल BHF की एक नजर आईना के माध्यम से आप तक उनकी बात को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अब वो राष्ट्रीय चैनलों को नहीं घुसने देंगे कि उनको शंका है, उनको सरकार ने मैनेज किया है, इसलिए सरकार के हित की बात कर रहे हैं, किसान हित की बात नहीं कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। पुनः आपसे आग्रह करते हुए कि माननीय मोदी जी, आप तत्काल प्रभाव से एक निर्णय लीजिए, एक संदेश किसानों को दीजिए कि ये कानून हम तब तक लागू नहीं करेंगे जब तक आपकी शंका का, आपकी मन की शंका का, आपके मन में जो बातें हैं उसका निवारण ना हो जाए, तब तक नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और देखते रहिए BHF की एक नजर आईना। अगर हमारी का कार्यक्रम आपको अच्छा लगता हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगली
वीडियो का इंतजार करिए। कल हम फिर किसानों के साथ आपके बीच में होंगे। जय हिंद।